मेरे चैंपियंस। तो देखो आज हम लोग सॉल्व करते क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर गिवन। तो हमें सम क्या फाइंड करना है, 51 टर्म्स का। तो देखो हमें चीज़ें क्या क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है हमें, उस अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। देखो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, मतलब S51 हमें फाइंड करना है। और हमें क्या दिया है, ए सेकेंड गिवन है 14 और थर्ड टर्म गिवन है 18। ठीक है, तो इजीली आप यहाँ से दो इक्वेशंस फाइंड बनाओगे। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता चलेगा और फिर हम लोग S51 फाइंड कर पाएंगे। क्या करोगे आप, नॉर्मल फॉर्मूला लगा लो, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी। A2 गिवन है, मतलब a की जगह पे 2 रख दो, मतलब n की जगह पे 2 रख दो, 2 माइनस 1 इंटू डी। तो 14 इज इक्वल्स टू a प्लस डी। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। यहाँ से आप बताओ a को, है ना, हम सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड यूज़ करते, a को आप सब्जेक्ट बना लो तो a की वैल्यू क्या आ गई, 14 माइनस डी। ओके, सेम अब मुझे A3 गिवन है तो मैं यही an वाले फॉर्मूला में क्या डालूँगी, 3 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे से मुझे क्या पता चलेगा, A3 की वैल्यू क्या है मेरे पास, 18 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d। यहाँ से भी मैं a की वैल्यू निकाल लूँ तो क्या मिलेगा मुझे, है ना, हम एक चीज़ को हम लोग सब्जेक्ट बना रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर सकते हो आप ऐसे करके। a की वैल्यू मुझे मिल गई 18 माइनस 2d। ओके, हम डायरेक्ट एलिमिनेशन भी लगा सकते थे, या तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो क्या होगा, है ना, बाय 1 and 2, क्योंकि a इज इक्वल्स टू a होगा तो यहाँ पे 14 माइनस डी इज इक्वल्स टू 18 माइनस 2d होगा। ओके, तो d को एक साइड ले लो और नंबर्स को एक साइड ले लो, माइनस 2d प्लस डी, यहाँ से -4, यहाँ से माइनस डी। डी की वैल्यू क्या मिल गई, 4। जैसे ही आपको डी की वैल्यू मिल जाएगी, अब हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बाय 1 में क्या था, a इज इक्वल्स टू 14 माइनस डी, तो 14 माइनस 4, तो क्या आ गया, 10। फर्स्ट टर्म पता चल गया और कॉमन डिफरेंस पता चल गया। अब हमें फाइंड करना है S51। S51 क्या हो जाएगा, n/2 2 टाइम्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब क्या करोगे आप, n की जगह पे लिख दो 51 डिवाइडेड बाई 2, a की जगह पे 10 प्लस 51 माइनस 1, डी की वैल्यू 4। ओके, इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। 51 डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़, यहाँ पे 20, यहाँ पे 50 टाइम्स 4। ठीक है, 54 से क्या होगा, 200। 51 डिवाइडेड बाई 2, 20 प्लस 200, 220 इंटू 51 डिवाइडेड बाई 2। देखो 2 से कैंसिल अप हो जाएगा, क्या मिल जाएगा मुझे, 110। ठीक है, 220 का हाफ क्या होगा, 110। बस अब आपको क्या करना है, 51 का मल्टीप्लिकेशन 110 से करना है। ओके, तो हम लोग पहले तो 1 से करना है, फिर 5 से करना है। 0165, आंसर क्या मिल गया, 5610। हमने क्या फाइंड किया, S51।